आराध्या जो है विवान का हाथ पकड़ के जल्दी जल्दी से ले आती है और दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी विवान कहता है, आराध्या तुम अंदर अनकंफर्टेबल थी, अब यहाँ पे कंफर्टेबल हो, क्या हो गया था अंदर, तुम इतना परेशान क्यों हो। तभी आराध्या उसको घुमाते हुए कहती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ ना, माँ का कॉल आ रहा था इसलिए मैं कंफर्टेबल हूँ, तुम परेशान मत हो, मुझे छोड़ दो और मैं चली जाऊँगी विवान। तभी वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, उधर दिखा रहे हैं। रक्षित जैसे ही घर पर पहुँचते हैं, ईरा अपना बैग पैक करके कहीं जा रही होती है। रक्षित पूछता है कहाँ जा रही हो। तभी ईरा कहती है मैं लंदन जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा प्यार जो है किसी के सामने किसी और का हो, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी रक्षित कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है ईरा, हमारी दोस्ती के लिए ही रुक जाओ, अगर तुम नहीं रुकी तो मुझे कौन संभालेगा, मेरा जो इतना वर्क है वो कौन संभालेगा, मुझे आदत नहीं है तुम्हारे बिना। तभी ईरा रोते हुए कहती है रक्षित आदत डाल लेना, और आदत धीरे धीरे ही बन जाती है, तो परेशान मत होना, और तुम मुझे अपने आप को गलत मत समझना, मैं सिर्फ अपने लिए जा रही हूँ और तुमसे दूर जाना चाह रही हूँ, ताकि मुझे जो मेरा प्यार है वो तुम्हारे लिए और ना बढ़े, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं अपने आप को वहाँ संभाल लूँगी। तभी रक्षित कहता है लंदन में जाके तुम जो है नया प्यार मत ढूंढ लेना और मुझे भूल मत जाना, नए दोस्त मत बना लेना। तभी ईरा कहती है कि नहीं, मैं कोई दोस्त नहीं बनाऊंगी, मैं तो सिर्फ अपने प्यार से दूर जा रही हूँ ताकि मैं उसको अकेला छोड़ सकूं और उसको अपनी ज़िंदगी जीने दूँ। ये सब सुधा जी और सुधा जी की जेठानी यानी कि ईरा की मासी भी दूर से देख रही हैं। ईरा की मासी को सब बहुत बुरा लग रहा है, वो पास में जाती है रक्षित के सामने लेकिन कुछ भी बोल नहीं पा रही हैं। तभी ईरा कहती है अपना ख्याल रखना, घर वालों का ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ। तभी रक्षित कहता है तुम रुकोगी नहीं, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। तभी ईरा कहती है तुम ज़्यादा मस्ती मत करना और मुझे फ़ोन करते रहना। ईरा वहाँ से बैग लेकर चली जाती है। तभी जो सुधा जी होती है, सुधा जी को बहुत बुरा लगता है। सुधा जी की जेठानी कहती हैं कि तुम्हें ईरा पसंद नहीं थी ना, तुम्हें ईरा को ताना मारती थी इस घर में बहू के लिए, तो अब तुम्हारे नसीब में ईरा है ही नहीं, ना ही तुम्हारे बेटे के नसीब में, तुम्हारे नसीब में तो वो अपराजिता है, वो डिवोर्सी छोड़ी हुई औरत, तुम उसको ही समझना। तभी सुधा जी को ये चीज़ बहुत बुरी लग रही है, वो सोच रही ऐसा ना हो जाए कि रक्षित जो है अपराजिता की तरफ बढ़ जाए। तभी वो प्लान बनाती है, वो कहती हैं कल सावन का सोमवार है और मैं रक्षित के लिए मंदिर में पूजा रखवाऊँगी। रक्षित जो है अपने रूम में जाते हैं। तभी जो है मालती जी उनको बताती हैं कि इस सावन के सोमवार में जो भी व्रत रखता है उसको, निर्जला व्रत जो भी लड़कियां रखती हैं उनको मनचाहा वर मिलता है। रक्षित एक बात पकड़ लेते हैं और उनकी माँ के मुंह से जब सुनते हैं कि कल सावन का सोमवार है और तुम्हें पूजा में आना ही है, तभी रक्षित कहता है ठीक है मॉमसी, मैं ज़रूर आऊँगा। रक्षित सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं और ग्रीन कलर के कपड़े, जैसा अपराजिता ने कहा था, उनको याद आ जाता है, ग्रीन कलर का कुर्ता पहनकर एकदम रेडी होकर नीचे आ जाते हैं। तभी सुधा जी कहती हैं आज तो मेरा बेटा बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बात है बेटे, तुम तो आज मेरी कहने से पहले ही रेडी हो गए। रक्षित कहता है मॉमसी मैं कहीं काम से जा रहा हूँ, आपके मंदिर पहुँचने से पहले मैं मंदिर पहुँच जाऊँगा, आप परेशान मत होइए। सुधा जी कहती है तुम तो मेरी बात मानोगे नहीं। सुधा चली जाती है वहाँ से। तभी विवान आ जाता है। विवान कहता है कहाँ जा रहे हो भाई, माते के घर प्रस्थान कर रहे हो क्या। तभी रक्षित कहता है हाँ तुम जो है मम्मी पापा को मंदिर ले जाओ विवान। और सीधे अचानक से याद आता है कि उसको भी आराध्या के घर जाना था, क्योंकि कल आराध्या ने कहा था कि वो सावन के सोमवार का व्रत रखेगी और वो अभिषेक सिर्फ विवान के साथ ही करना चाहती है। तभी विवान कहता है कि भैया आप चले जाइए, मैं जो है थोड़ा सा बिजी और मुझे टाइम लगेगा। तभी रक्षित कहता है नहीं आप चले जाओ। तो दोनों मत से कौन जाएगा, क्या विवान टाइम से पहुंच पाएगा आराध्या के घर पे, या रक्षित पहुंच पाएंगे, या दोनों ही पहुंच पाएंगे। ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए प्रिया की दुनिया को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।